हेलो, वेलकम। आज हम पढ़ेंगे आर.एस. अग्रवाल। हम धीरे धीरे करके आर.एस. अग्रवाल की पूरी क्लास 9th की एक्सरसाइजेस करेंगे। ठीक, अगर हमें ज़रूरत आगे फील होगी, आप लोग कमेंट करेंगे तो हम उसके एग्जाम्पल भी लेंगे, लेकिन अभी के लिए हम फिलहाल क्या करेंगे, एक्सरसाइज। और इस वाले लेक्चर में हम करेंगे 1A एक्सरसाइज। उससे पहले मैं आपको अपने बारे में कुछ बता दूं। मेरा नाम मयंक है और मैं आप लोगों को मैथ पढ़ाऊंगा और बहुत ही प्यारे ढंग से पढ़ाऊंगा। आपने ऐसी मैथ कभी नहीं पढ़ी होगी। ठीक, मैं आपको केवल आर.एस. अग्रवाल नहीं पढ़ाऊंगा, पहले मैं उसके कॉन्सेप्ट बताऊंगा। ओके, चैप्टर शुरू करने से पहले या फिर एक्सरसाइज शुरू करने से पहले उस चैप्टर में जितने भी कॉन्सेप्ट आ सकते हैं मैं सभी के बारे में बताऊंगा। कॉन्सेप्ट के बाद हम क्या करेंगे, उस एक्सरसाइज के क्वेश्चन। अगर आपको उसके कॉन्सेप्ट पहले से आते हैं, आपको किसी क्वेश्चन में दिक्कत है तो मैं नीचे टाइम स्टैम्प दे दूंगा, तो आप सीधे उसी क्वेश्चन में जंप करिए और देखिए। पूरा का पूरा लेक्चर देखने की कोई ज़रूरत नहीं है। लास्ट वाला लेकिन आप पार्ट मिस मत करिएगा, उसमें मैं क्विक समरी दूंगा कि हमने इस चैप्टर में क्या किया है। क्विक समरी ज़्यादा से ज़्यादा 2 से 5 मिनट के बीच में होगी। इस बीच में आपको उस एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन रिवाइज हो जाएंगे। ओके, ठीक, शुरू करते हैं। पहले हम क्या पढ़ते, इस चैप्टर में कुछ मैं आपको पहले क्वेश्चन दिखा देता हूँ किस प्रकार के क्वेश्चन है इसमें। जैसे कि ये पहला रेशनल नंबर क्या होता है, क्यों होता है, फिर नंबर लाइन में दिखाना है। उसके बाद एक रेशनल नंबर फाइंड करना है, 2 रेशनल नंबर के बीच में एक रेशनल नंबर या फिर कई रेशनल नंबर। उसके बाद फिर यहाँ पे है यही, फिर रेशनल नंबर बीच में फाइंड करना है। इसमें भी रेशनल नंबर बीच में, रेशनल नंबर बीच में, ये भी वही है, ये भी वही, ये भी वही। और लास्ट में ये नेचुरल और होल नंबर और रेशनल, इंटीजर, इन सब के बीच के रिलेशन है। ठीक, हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर, सबसे लास्ट में रेशनल नंबर। इसके अलावा भी कई चीज़ें होती हैं। क्या होता है, इर्रेशनल, रियल नंबर के बारे में हम क्लास 10th में पढ़ेंगे और इर्रेशनल के बारे में अभी हम कुछ जानकारियां ले लेंगे। ओके, ठीक, स्टार्ट करते हैं। नेचुरल नंबर क्या होता है, ऐसे नंबर जो 0 से लेके इन्फिनिटी तक के बीच में आते हैं, वो क्या होता है, होल नंबर। लेकिन हमें क्या जानना है, नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर 1 से लेके इन्फिनिटी तक, कहाँ से, 1 से लेके इन्फिनिटी तक जितना भी नंबर आता है, आप कुछ भी सोचो, 2 सोचो, 587, 6000, कुछ भी सोच लो, जितने नंबर होंगे सारे के सारे नेचुरल नंबर होंगे। ओके, अब आते हैं हम होल नंबर पे। होल नंबर क्या होता है, इसमें 0 इंक्लूड हो जाता है, तो मतलब 0 से लेके इन्फिनिटी तक। ओके, इसके बाद हम पढ़ेंगे इंटीजर्स के बारे में। अब इंटीजर में क्या खास है, हमारे सारे नंबर तो हो गए, 0 से इन्फिनिटी, 1 से इन्फिनिटी सारे नंबर हो गए, तो फिर हम इंटीजर क्यों पढ़ रहे हैं। इंटीजर क्या होता है, क्योंकि अभी हमने निगेटिव नंबर के बारे में नहीं पढ़ा है। निगेटिव नंबर क्या होते हैं, जैसे -1, -2, -3, ये सब नंबर होते हैं निगेटिव, हम इनके बारे में भी पढ़ेंगे। तो ये 0 से लेके इन्फिनिटी तक ये होल नंबर हो गया, और ये जो पीछे वाला चीज़ हो गई -इन्फिनिटी तक, ये पूरा का पूरा हमारा मिला के क्या हो गया, होल नंबर। ये क्या हो गया, इंटीजर। अगर मैं बोलूँ इतना क्या है, तो ये होल नंबर है। अगर मैं बोल दूं कि ये 1 से लेके इन्फिनिटी तक क्या है, नेचुरल नंबर,
क्या 1 से लेकर इन्फिनिटी होल नंबर भी हो सकता है? हाँ बिल्कुल हो सकता है। 0,1 तो इतना होल नंबर भी होगा, इतना नेचुरल भी होगा, इतना इंटीजर भी होगा। ओके अब हम पढ़ेंगे, नेचुरल हो गया, होल हो गया, इंटीजर हो गया, रेशनल नंबर के बारे में पढ़ेंगे। अब अगर हम देखें कि हमारे सारे नंबर तो हो गए 0, 1, 2, 3 पॉजिटिव के हो गए, 0, -1, -2 से लेके माइनस इन्फिनिटी तक हमारे निगेटिव नंबर हो गए, तो नंबर बचे क्या? अभी भी कुछ नंबर बचे हैं। जैसे हम फ्रैक्शन में लिखते हैं 1.2, 7.5, 8.672, ये जितने हो गए ये डेसिमल वाले हो गए, तो डेसिमल नंबर इसमें आएंगे। और क्या आएगा? हम लिखते हैं 22/7, ये किसकी वैल्यू है? पाई की। इसको भी हम इसी में लिखते हैं 63/9, काट के हमारा सॉल्व हो जाएगा, लेकिन सॉरी 63/19 लिख लो। 72/11, तो ये सारे के सारे क्या हैं? ये फ्रैक्शन है। अब समझ में आया रेशनल नंबर में क्या होता है? रेशनल नंबर होता है इंटीजर प्लस डेसिमल प्लस फ्रैक्शन। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे मेनली रेशनल नंबर के बारे में। इंटीजर, होल नंबर, नेचुरल नंबर इस एक्सरसाइज के बाद आपको काम नहीं आएगा। केवल आपको ये जानना है कि नेचुरल नंबर बड़ा होता है कि होल नंबर बड़ा होता है कि इंटीजर बड़ा होता है कि रेशनल नंबर बड़ा होता है। ये आपको अगले स्टेप, अगले पेज में मैं आपको बहुत प्यारे तरीके से समझाऊंगा। ओके, ये हो गया। इसके बाद हम अब ये देखेंगे कि रेशनल नंबर को थोड़ा और डिटेल में देखेंगे। रेशनल नंबर वो होते हैं जिनको हम P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं। अभी P/Q है क्या? फ्रैक्शन है। जैसे ये है 22/7, 63/19, 72/11, उसी तरीके से P/Q है, जिसमें से Q 0 नहीं होना चाहिए, ये चीज़ ध्यान रखनी है। 0 हो गया तो क्या हो जाएगा? वो 22/0, ये तो अनडिफाइंड होता है, अनडिफाइंड होता है, ये इन्फिनिटी नहीं होता है, इन्फिनिटी नहीं होता, ये होता है अनडिफाइंड। ओके, तो Q 0 नहीं हो सकता है। अब रेशनल नंबर तक की बातें हो गई। अब हमें ये जानना है कि बड़ा कौन सा होता है। नेचुरल नंबर बड़ा होता है, होल नंबर बड़ा होता है। देखो यहाँ पे नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर है तो ये नेचुरल नंबर 1 से इन्फिनिटी तक है। होल नंबर क्या है? 0 से इन्फिनिटी तक। अगर ये 1 से इन्फिनिटी है तो ये क्या है? 0, 1 से इन्फिनिटी। और ये क्या है? 0, 1, से इन्फिनिटी तक, और ये इधर माइनस इन्फिनिटी तक। तो हमें बड़ा कौन दिख रहा है? होल नंबर में नेचुरल नंबर आ सकता है, ये आ गया नेचुरल नंबर प्लस 0, तो होल नंबर बड़ा हो गया। इसमें ये पूरा का पूरा होल नंबर आया और साथ में ये एक्स्ट्रा वैल्यू आ गई। तो सबसे बड़ा होता है इंटीजर, फिर बड़ा होता है होल नंबर, फिर होता है नेचुरल नंबर, और इन सबसे भी बड़ा होता है ये हमारा रेशनल नंबर। क्यों? क्योंकि इसमें डेसिमल और फ्रैक्शन भी आ गए। अभी तक हमने डेसिमल और फ्रैक्शन के बारे में पहले नहीं पढ़ा है। अब एक डायग्राम बनाता हूँ, उसमें आपको समझ में आ जाएगा बहुत अच्छे से। देखो अब एक और चीज़ यहाँ पे ध्यान रखने वाली है कि हम नेचुरल नंबर को शो करते हैं n से, होल नंबर को w से, इंटीजर को i से, रेशनल को
आर से, नहीं नहीं नहीं, यही थोड़ी सी मिस्टेक हो गई। आर को हम शो कर, रेशनल नंबर को हम शो करते हैं, क्या हो गया ये, क्या हुआ, क्या हो गया, हाँ, नेचुरल को हम शो करते हैं n से, होल को w से, इसके बाद इंटीजर को i से, रेशनल को हम r से नहीं शो करते हैं, रेशनल को हम रेशनल लिखेंगे, ठीक, क्योंकि जो r वैल्यू है वो रियल नंबर के लिए है। रियल नंबर हम क्लास 10th में पढ़ेंगे, अभी सेकंड या थर्ड एक्सरसाइज में मैं आपको बताऊंगा कि रियल नंबर आखिर होते क्या हैं। अभी के लिए हमें ये जानना है कि रेशनल नंबर को हम r से डिनोट नहीं करते हैं, ठीक। सबसे जो अंदर आएगा, क्योंकि सबसे छोटा क्या है, नेचुरल नंबर 0 से लेके इन्फिनिटी तक, उससे बड़ा क्या है 1 से लेके, सॉरी, नेचुरल नंबर क्या है 1 से इन्फिनिटी तक, 1 से इन्फिनिटी नेचुरल नंबर। होल नंबर क्या है 0 से इन्फिनिटी, उसके बाद फिर इंटीजर क्या है माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी, तो ये हो गया इंटीजर। इससे बड़ा क्या है रेशनल नंबर, रेशनल नंबर। हमारे ये कॉन्सेप्ट हो गए। अभी एक कॉन्सेप्ट बचा है कि हम दो रेशनल नंबर के बीच में एक रेशनल नंबर को फाइंड करते हैं। वो कैसे करते हैं, वो हम करते हैं एवरेज मेथड से, एवरेज मेथड। जैसे हमसे पूछा 2, 3 के बीच में, 2 और 3 के बीच में कोई थर्ड रेशनल नंबर फाइंड करो। 2 और 3 के बीच में कुछ आता है, नहीं आता है। 2 के बाद डायरेक्ट 3 है, 3 के बाद 4 है, 4 के बाद 5 है, लेकिन इसके बीच में क्या आ सकता है 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, ये सब पॉइंट में आ सकता है, फ्रैक्शन में भी आ सकता है। फ्रैक्शन में हम आगे सीखेंगे, अभी हम इसको एवरेज मेथड से करते हैं। एवरेज क्या होता है, एवरेज इक्वल टू x प्लस वाई अपॉन में 2, x में 2 पुट करेंगे और y में 3 पुट करेंगे और फिर एवरेज निकाल लेंगे। जैसे 2 प्लस 3 अपॉन में 2, 5 अपॉन 2, ये हमारी वैल्यू आ गई फ्रैक्शन में। इसको हम अगर पॉइंट में लिखना चाहें तो 2.5, ये आंसर हो गया। एक और मेथड होता है, वो मेथड हम क्वेश्चन सॉल्व करते समय देखेंगे, और वो इस मेथड से अच्छा होता है। क्यों अच्छा होता है, क्योंकि हम उससे कई सारे रेशनल नंबर फाइंड कर सकते हैं। इसमें हम एक फाइंड करेंगे, दूसरा भी फाइंड कर सकते हैं। कैसे, x में हम 2.5 पुट कर देंगे और y में हम 2 पुट कर देंगे, फिर सॉल्व कर लेंगे। देखिए क्या मैं कह रहा हूं कि अब मुझे पता है ये 2 और 2.5 और 3, इन दोनों के बीच में क्या है 2.5 और ठीक बीच में है, तो इन दोनों के बीच में भी तो कोई होगा ना, हाँ। तो इन दोनों को कैसे करेंगे, x प्लस वाई अपॉन 2 हमें फॉर्मूला पता है, हम इसमें वैल्यू पुट करेंगे। 5/2 प्लस 3 अपॉन में 2 है, ओके। इसको सॉल्व करेंगे तो ये आया 2, ये 5 प्लस 6 अपॉन में 2, ये आया यहाँ पर 11 अपॉन 2 अपॉन में 2 अपॉन 1, इन दोनों का मल्टीप्लाई, इन दोनों का मल्टीप्लाई। ये नहीं आता है तो अभी सीख लो। ये एक नंबर है ऊपर वाला एक नंबर है ये, और एक ये नीचे वाला नंबर है, ठीक। हम नॉर्मली आंसर ऐसे 2/3 ये आंसर आ गया, लेकिन अब इसमें ऊपर में भी फ्रैक्शन है, नीचे में भी फ्रैक्शन है, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, वही मैं आपको बता रहा हूँ कि यहाँ पर ऊपर वाले को ऊपर से मल्टीप्लाई करते हैं, ये ऊपर वाले को जो इसके ऊपर है इसको सबसे नीचे वाले से मल्टीप्लाई करते हैं, और जो बीच वाला है इसको बीच वाले से करते हैं, ओके। तो हमने मल्टीप्लाई किया 11 और 1, तो 11 × 1 और 8 2 2 जा 4, तो आंसर कितना है हमारा
11 अपॉन में 4। क्वेश्चन में अब देखते हैं, हो गया हमारा, ये हमारा पहला क्वेश्चन। क्या जीरो रेशनल नंबर है? जस्टिफाई। रेशनल नंबर होता क्या है? रेशनल नंबर होता क्या है? जिसको हम P अपॉन Q के फॉर्म में लिख दें और वो Q जीरो ना हो। अब इसको क्या लिख सकते हैं? Q जीरो नहीं हो सकता तो Q 1 2 3 कुछ भी हो सकता है, ठीक। जीरो और ये 0 अपॉन 1 कितना होता है? जीरो। कितना हो गया ये? तो जीरो तो हो गया रेशनल नंबर, क्योंकि हम इसको किस फॉर्म में लिख सकते हैं? इस फॉर्म में हमने लिख दिया P अपॉन Q के फॉर्म में, तो ये सही हो गया। अब हर एक रेशनल नंबर को हमें नंबर लाइन में दिखाना है। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, ठीक। नंबर लाइन में दिखाना है, ओके। अब नंबर लाइन में हम कैसे दिखा सकते हैं? देखो, ये अगर एक नंबर लाइन है, ये अगर एक नंबर लाइन है तो इसमें कितने नंबर कैसे होते हैं? हमने स्केल देखी है, स्केल में नंबर कैसे होते हैं? 0 1 2 1 2 3 4 करके स्केल हमारी आगे बढ़ती जाती है। किसी के पास, किसी ने 15 सेंटीमीटर की देखी होगी, किसी ने 30 सेंटीमीटर की भी देखी होगी, बड़ी वाली स्केल होती है 30 सेंटीमीटर की। ऐसे करके नंबर होते हैं। लेकिन फिर हमने उसमें उसके नंबर के बीच में भी देखा है 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 फिर 1 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 ऐसे करके उसके बीच में भी नंबर्स होते हैं। तो हमें वही शो करना है कि 5/7 कहाँ आएगा। 5/7 तो ये किस में है? फ्रैक्शन में है। हमें आता किस में? डेसिमल में है। लेकिन सॉल्व जब हम करते हैं तब हमारा आसानी से जो होता है वो होता है फ्रैक्शन का। देखो, इसमें दो केसेस बनते हैं, एक न्यूमरेटर बड़ा है डिनोमिनेटर से और दूसरा डिनोमिनेटर बड़ा है न्यूमरेटर से। देखो, पहला केस हम पढ़ेंगे, न्यूमरेटर बड़ा है डिनोमिनेटर से। दूसरा केस हम पढ़ेंगे, डिनोमिनेटर बड़ा है न्यूमरेटर से। पहले इसको देख लेते हैं। डिनोमिनेटर बड़ा है न्यूमरेटर से, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर बड़ा है, इसका एक एग्जाम्पल दो, 4/7। तो अगर हम इसको डिवाइड करेंगे तो कुछ पॉइंट में आएगा। क्यों? क्योंकि जो जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं वो बड़ा है, पॉइंट में आएगा, मतलब 0 पॉइंट समथिंग आएगा। क्या आएगा देखते हैं। 7 5 जा 35, 5 7 7 जा 49, 1 7 1 जा 7, 7 4 जा 28, 7 2 जा 14, 6 ऐसे करके जाएगा। अब देखो, ये 1 और 0 के बीच में है, बिल्कुल है। 1 के 0 के बीच में क्या होगा? 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5, ये है 0.5। उसके आगे है तो हमें और नंबर लाइन में जाना पड़ेगा। लेकिन हमें अभी क्या दिखाना है? फ्रैक्शन में। अब फ्रैक्शन में कैसे दिखाएंगे? सबसे पहले हम बनाएंगे नंबर लाइन। हमने यहाँ पर एक बड़ी सी नंबर लाइन को खींच दिया, ठीक। अब ये नंबर लाइन है, इसमें हमें पता ये, क्योंकि डिनोमिनेटर जब भी बड़ा होता है तब हमें ये याद करना है, मैंने समझा दिया। लेकिन हमें देखते ही हमें पता चल जाएगा कि 0 1 के बीच में होगा कि 0 1 के बीच में नहीं होगा। तो ये हमें पता है 0 और 1 के बीच में होगा।
ये क्या होगा पेंसिल को, ओह ये एरिया है खराब। ओके छोड़ो इसको। हाँ किसके बीच में आएगा, 0 और 1 के बीच। क्या हो रहा है अबे, हमने यहाँ पे लिखा 0, यहाँ पे लिखा 1। ओके अब इसके बीच में क्या करना है हमें, इसको हटाओ, इसके बीच में हमें कुछ कट मारने पड़ेंगे। 1.7 1.2 हम इसमें कितने कट मारेंगे, 6 कट मारेंगे ताकि हमारे 7 पार्ट आ जाएं। जैसे यहाँ पे अगर कोई लाइन होती थी हम उसके कितने कट मार, अगर हमें उसके 2 पार्ट चाहिए तो 1 कट मारेंगे, अगर हमें 1 पार्ट चाहिए तो 1 भी कट नहीं मारेंगे क्योंकि वो पहले से 1 पार्ट है। 2 कट चाहिए तो 1 कट मारेंगे, 3 पार्ट चाहिए तो 3 कट मारेंगे, 1 2, 3 पार्ट चाहिए तो 2 कट मारेंगे। अब हमें समझ में आया तो 1 कट कम मारते हैं हम। तो इसमें हमें 7 चाहिए, क्या चाहिए हमें, इसमें चाहिए 7 पार्ट, तो हम इसमें कट मारेंगे 6, 1 2 3 4 5 6। 1 2 3 4 5 6। अब सही है, ये वाला पार्ट होगा हमारा 1/7, 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7। तो हमारा 4/7 कहाँ पर है, ये रहा हमारा 4/7, मिल गया। दूसरा केस पढ़ेंगे, न्यूमरेटर बड़ा डिनोमिनेटर से, जैसे 22/7 हुआ, तो 22/7 हुआ। अब इसको सॉल्व करना है, तो ये इसको हम कैसे कर सकते हैं, इसको मिक्स फ्रैक्शन में लिखना पड़ेगा। मिक्स फ्रैक्शन में लिखना मैं बताऊंगा। 7 3 × 21 होता है तो 3 यहाँ पे लिखना है, 7 3 × 21 होता है, 7 से डिवाइड किया, 7 3 × 21 और 8 होके 1, ये आया। अभी मैं आपको कई सारे मिक्स फ्रैक्शन की प्रैक्टिस करवाऊंगा। अभी यहाँ पे ये देख लो कि ये ऐसे आ गया, तो इसका मतलब ये हुआ कि 3 + 1/7। तो अब आपको समझ में आ रहा होगा क्या करना है, 0 1 2 3 करना है, और 3 के बाद ये नंबर लाइन में 3 और 4 के बीच में 7 पार्ट करने हैं, मतलब 6 टुकड़े करने हैं, और फिर ये हमारा आंसर आ जाएगा। देखिए ये है, हमने लिखा यहाँ पे 3, यहाँ पे लिखा 4। हमें पता है ये 3 से बड़ा है क्योंकि 3 में कुछ ऐड किया है, लेकिन इतना भी बड़ा नहीं है कि ये 4 हो जाए। तो हम इसमें कितने टुकड़े मारेंगे, 6 1 यहाँ पे 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6। ओके, ये हमारा कितना हुआ, 3:1/7, ये 3 2/7, 3 3/7, 3 4/7, 3 5/7, 3 6/7, और ये
7/7, 7 से 7 कटा तो 3 + 1 हुआ तो 4 हुआ, ये 4 ही तो है। हमें चाहिए था 22/7, 22/7 को हमने क्या लिखा 3:1/7, तो हमारा ये आंसर कहाँ आया, ये आया हमारा 3:1/7। इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम और लिख सकते हैं कि ये है 22/7, कुछ भी लिख दो, 22/7 लिख दो, 3:1/7 लिख दो। हमें अब दोनों चीज़ें आ गई। अब 5/7 को नंबर लाइन में शो करना है, ठीक। देखो इसको 5/7 डिनोमिनेटर बढ़ा है न्यूमरेटर से, डिनोमिनेटर बढ़ा तो ये 0 और 1 के बीच में आएगा, ये 0 1 कट कितने मारेंगे, कट 7 पार्ट से ये तो 6 कट मारेंगे, 1 2 3 4 5 6 कट मारे। अब यहाँ पे क्या आएगा 1/7, 2/7, 3/7, 4/7, 6/7, क्या हो गया 1 2 3 4 सॉरी 5/7, 6/7। तो यहाँ पे हमें क्या चाहिए था 5/7, हमें आंसर मिल गया, ये रहा हमारा 5/7। अब 8/3, इसमें क्या बढ़ा है, डिनोमिनेटर बढ़ा है कि न्यूमरेटर, न्यूमरेटर बढ़ा है ना, ठीक। तो ये दूसरा केस बन जाएगा, हमें इसको लिखना पड़ेगा मिक्स फ्रैक्शन में। हमने इसको मिक्स फ्रैक्शन में लिखा। अब ये 8/3 है, 8/3 है, इसको क्या लिख सकते हैं 3 2 6, 3 2 6 और 6 में कितने ऐड करेंगे 2, तो ये कितना है मिक्स फ्रैक्शन 2 2/3। चलो 2-3 प्रैक्टिस क्वेश्चन देता हूँ आपको। 74/8, इसको कैसे लिखेंगे, इसके सबसे क्लोज चाहिए, जैसे डिवाइड करते हैं बिल्कुल वैसे ही, 8 9 जा 72, तो ये 8 9 जा 72, 79 72 में कितना ऐड करें 2, तो हमने 2 को यहाँ लिख दिया। 47/6, सबसे क्लोज क्या हो सकता है 6 6 से 36, 6 7 जा 42, 6 8 जा 48, 48 तो बड़ा हो जाएगा एक पहले, 6 7 जा 42, 6 7 जा 42 और 42 में कितना ऐड करेंगे 5, ये हो गया 76/4, सॉरी नहीं कर पाएंगे। 34/11, तो ये 11 3 जा 33 और ये 1। कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन दे रहा हूँ, उसको करना है आप लोगों को। इसको पहले इरेज कर दूँ, हाँ प्रैक्टिस क्वेश्चन लास्ट स्लाइड में देता हूँ आपको। हाँ लिखिए 63/8, 74/9, 45/7, 90 नहीं 38/6, 24/5, इतने हैं, इतने में आप सही हो जाएंगे, ठीक। लेकिन करना जरूर है ये। हाँ हमने इसको मिक्स फ्रैक्शन में लिखा, तो इसका मतलब क्या हुआ 2 + 2/3, 2 से बड़ा है 3 से छोटा है, नंबर लाइन वेयर इज नंबर लाइन, कम कम कम, ये रही हमारी नंबर लाइन, ठीक। 2 से बड़ा 3 से छोटा, 2 3 कितने कट मारेंगे 3 पार्ट चाहिए तो 2 कट मारेंगे,
1 पार्ट 2 पार्ट हो गया। 2 सॉरी ये तो 1 आएगा ना, 2 1/3 2/3। हमें क्या चाहिए था 2:2/3 मतलब 8/3। ये कितना है 8/3। हम इसको क्या लिख सकते हैं इज इक्वल टू 8/3। माइनस वाला कुछ नहीं करना है, डरना बिल्कुल नहीं है। मैं बैठा हूँ यहाँ पे, मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करना है। जैसे ही आपको दिखा कि क्या बड़ा है, इसका न्यूमरेटर बड़ा है और डिनोमिनेटर छोटा है, हमें कुछ नहीं दिखा, हमने सीधे देख लिया कि हाँ ये 0 और 1 के बीच में नहीं आएगा, डायरेक्ट हमने इसको चेंज कर दिया। 6 4 जा 24 वो बड़ा हो जाएगा, तो 6 3 जा 18, 6 3 जा 18 और 18 और 5 18 5 23। ये होगा माइनस का। ओके, तो ये इसको हम क्या लिखेंगे -3 + 5/6। ओके, नंबर लाइन आ जाओ। ठीक, हमें चाहिए -3 5/6, तो ये 3 और 4 के बीच में होगा, -3 और 4 के बीच में होगा, -3 और -4 के बीच में होगा। ठीक, कितने कट मारने हैं 6 है तो हमें 5 कट मारने हैं 1 2 3 4 5। 1 2 3 4 5। ठीक, पहला क्या होगा -3 के बाद -3 1/6 -3 2/6 -3 3/6 -3 4/6 -3 5/6। यही चाहिए था, हमारा आंसर आ गया। -3/5/6 का मतलब क्या हुआ -23/6। ओके, 1.3 पॉइंट वाले तो देखते ही आप कर सकते, देखते ही कुछ नहीं करना, नंबर लाइन बनानी है। नंबर लाइन बन गई, हमें दिख रहा है कि इसमें कितना है 1.3 मतलब 1 डेसिमल तक जाएंगे, और ये 1 और 2 के बीच में है, और 1 और 2 के बीच में हमें कितने पार्ट चाहिए, हमें कितने पार्ट चाहिए उसके बीच में 10 1.2 1.2 1.3 करके हमें चाहिए 10 पार्ट। 10 पार्ट के लिए 9 कट, क्योंकि इसके बीच में 9 ही तो आते हैं, 1.1 से लेकर 1.9 तक मतलब 9 आते हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये हुआ 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 और ये 2। हमें क्या चाहिए 1.3, ये रहा हमारा 1.3। -2.4 आप लोग करेंगे। ओके, बहुत आसान है ये।